फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? आपका क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा भारत भूमि। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विदुर नीति किस ग्रंथ का वंश विशेष है? आपका क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का वंश विशेष है? बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा महाभारत का है। किसका है? तो महाभारत का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? आपका क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? याद रखिएगा मूर्ख आता है। कौन आता है? तो मूर्ख आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुख किसे कहा गया है? आपका क्वेश्चन है, सुख किसे कहा गया है? याद रखिएगा अहिंसा को कहा गया है। किससे कहा गया है? तो अहिंसा को कहा गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? आपका क्वेश्चन है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? याद रखिएगा शिष्य करते हैं। कौन करते हैं? तो शिष्य करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कितने पुराण है? आपका क्वेश्चन है, पुराण कितने हैं? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा 18 पुराण है। कितने पुराण है? तो 18 पुराण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? आपके क्वेश्चन है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो याद रखिएगा दाह संस्कार होता है। कौन संस्कार होता है? तो दाह संस्कार होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आपका क्वेश्चन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा उमा शंकर मिश्र है। कौन है? तो उमा शंकर मिश्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? आपका क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा विदुर है। कौन है? तो विदुर है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? आपका क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? बताइए कमेंट करके, कहाँ पे करते थे? याद रखिएगा गुरु के घर में करते थे। कहाँ पे करते थे? तो गुरु के घर में करते थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के कितने श्लोक है? आपका क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के कितने श्लोक है? बताइए कमेंट करके कितने श्लोक है। तो याद रखिएगा 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? तो 10 श्लोक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? आपका क्वेश्चन है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो याद रखिएगा एकता से रहते हैं। किस एकता से रहते हैं? किस भाव से रहते हैं? तो एकता से रहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? आपका क्वेश्चन है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? याद रखिएगा राष्ट्रभक्ति है। क्या है? तो राष्ट्रभक्ति है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कंपन राय की पत्नी कौन थी? आपका क्वेश्चन है, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा गंगा देवी थी। कौन थी? तो गंगा देवी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आपका क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? तो चंद्रद्वितीय थे। कौन थे? तो चंद्रद्वितीय थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? आपका क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो याद रखिएगा भगवत पुराण से संकलित है। किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? याद रखिएगा, ये भी भगवत पुराण से संकलित है। क्वेश्चन वही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छामा राव ने किसकी रचना की? आपका क्वेश्चन है, छामा राव ने किसकी रचना की? बताइए कमेंट करके किसकी रचना की। तो याद रखिएगा, शंकर रचयिता के की। किसके की? तो शंकर रचयिता की रचना की। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? आपका क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? याद रखिएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।